आपका टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर अब आपको लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इंटरेस्टिंग क्यों है, ऐसा क्या है इसमें जो इंटरेस्टिंग है। तो गाइज़, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। क्या 5G टेक्नोलॉजी से क्या सच में हो रही हैं मौतें, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने भी मेरी वो वीडियोस ना देखी हो, सबसे पहले वो वीडियो देखे, तभी ये वीडियो को समझ आएगी। तो जी, ये टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके साथ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों है, तो हम बताते हैं कि ये एग्ज़ाम एक्सपेक्ट से क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमने अभी आपको बताया था 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। ये फैक्ट सामने आया था कि कुछ बर्ड्स की डेथ हो रही है, ह्यूमन को भी उसे प्रॉब्लम्स होंगी। तो उस बारे में हमने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो अपलोड किया था। तो आज हम उस के बारे में बताते हैं कि कुछ दिन पहले 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। 5G स्पेक्ट्रम, 5G नेटवर्क या 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G स्पेक्ट्रम की बात चल रही है, बहुत टाइम से 5G स्पेक्ट्रम की बात चल रही है। इसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कहा गया है कि इतने, जो भी कहा गया था उस वीडियोस में भी मैंने यही बताया था कि जो बर्ड्स की डेथ हुई है, कहा गया है कि इतने जो सारे पक्षी मर रहे हैं, जो कोरोना स्प्रेड हो रहा है, जो कोविड के केसेस फैल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे 5G स्पेक्ट्रम को जिम्मेदार माना जा रहा है उसके लिए। इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कहा गया है कि इतने सारे पक्षी जो मर रहे हैं, या फिर इंडिया के अंदर जो कोरोना के केसेस इतने बढ़ गए हैं, उन सब के लिए या कोविड को फैलने का, कोरोना को फैलने का कारण भी यही बताया जा रहा है। और जो बर्ड्स की डेथ हुई है उसका कारण भी कहीं ना कहीं 5G स्पेक्ट्रम को माना जा रहा है। कहा गया है कि 5G स्पेक्ट्रम से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब सारा कुछ 5G स्पेक्ट्रम से ही हो रहा है। ऐसा कहा गया है कि 5G स्पेक्ट्रम से जो रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशन के कारण, 5G स्पेक्ट्रम से जो रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशंस की वजह से केसेस इतने ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। ऐसा कहा गया था कि अब क्या हुआ इंडिया के अंदर, ऐसा कहा गया था कि इंडिया के अंदर क्या हुआ ऐसा जो 5G डेवलप, सबसे पहले आप ये बताइए कि 5G जो डेवलप कर रहा है वो कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी है जो 5G को डेवलप कर रही है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर 5G डेवलप कौन कर रहा है, रिलायंस। तो रिलायंस के द्वारा 5G डेवलप हो रहा है इंडिया के अंदर। अब बात ये आती है कि पक्षी क्यों मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो मतलब ये कहा गया कि जो 5G डेवलप है रिलायंस के द्वारा, सबसे पहले क्या है उसमें, ये जैसे हम 5G टेक्नोलॉजी या 5G स्पेक्ट्रम डेवलप करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टावर लगाने होंगे। तो कैसे टावर लगाने होंगे, ऊंचे ऊंचे टावर लगाने होंगे। तो ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाएंगे। तो क्या है, ऊंचे ऊंचे जब टावर लगेंगे तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा तो फिर क्या होगा, जैसे बर्ड्स हैं, अब बर्ड्स उड़ रहे हैं, जैसे ही उड़ते उड़ते टावर के एरिया में पहुंचते हैं, टावर के पास पहुंचते हैं, जैसे ही टावर के पास पहुंचते हैं, टावर से क्रॉस होंगे तो उससे टकरा भी सकते हैं। ऐसे निकले तो उससे टकराव भी होगा ना, तो उससे टकरा भी सकते हैं बर्ड्स। जब बर्ड्स उससे टकराएंगे तो क्या होगा, निश्चित सी बात है, गिरकर उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से जो अभी कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ आई थी उसमें दिखाया गया था कि बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं और बर्ड्स की डेथ हुई है और बर्ड नीचे डले हुए हैं। तो वो दिखा रहे थे कि ये 5G स्पेक्ट्रम की वजह से ही है। लेकिन तो हमने बताया ना कि अगर जैसे हम 5G स्पेक्ट्रम को डेवलप करेंगे तो ऊंचे ऊंचे टावर लगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, रेडिएशन होगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन निकलने के बाद जो बर्ड्स हैं वो क्या है, वहां से क्रॉस करेंगे तो फिर क्या होगा, टकराव होगा तो नीचे गिरकर उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन जूही चावला, अब बात आती है कि जूही चावला ने क्या किया। तो जूही चावला ने एक केस दायर किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में
इन्होंने एक केस दायर किया था। उन्होंने इस पर सवाल उठाए। उन्होंने, जूही चावला ने कहा है कि 5G टेस्टिंग, जो 5G टेस्टिंग हो रही है, जो 5G स्पेक्ट्रम है, वो उन्हें उसको ट्रायल को रोकना चाहती हैं। क्यों रोकना चाहती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बर्ड्स की डेथ हो रही है 5G स्पेक्ट्रम से। और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब महिला, पुरुष, बच्चे और पर्यावरण, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु आदि सभी प्रभावित हो रहे हैं, इससे सभी प्रभावित होंगे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि बर्ड्स की डेथ तो हो ही रही है, तो उन्होंने इस ट्रायल को रोकने का प्रयास किया। तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। तो जूही चावला ने कहा है कि कोर्ट के सामने जूही चावला ने अपनी क्या क्या बातें रखी हैं। तो जूही चावला ने कहा है कि पहले हमें इसके ऊपर पूरी टेस्टिंग करनी चाहिए। किसके ऊपर टेस्टिंग करनी चाहिए? कि कोई बर्ड या कोई ह्यूमन किसी पर भी गलत इफेक्ट ना हो, किसी पर भी गलत इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें इसकी पूरी टेस्टिंग करनी चाहिए। कोई बर्ड या कोई ह्यूमन किसी पर भी गलत इफेक्ट ना हो, फर्स्ट पॉइंट है जूही चावला का। और सेकंड, जूही जी ने कहा है कि जो भी वेव्स निकलती हैं इससे, जो भी वेव्स निकलती हैं, ये वेव्स कितनी डिस्टेंस तक जाती हैं, कितनी डिस्टेंस तक जाकर रुक जाती हैं, वहाँ पहुँचती हैं, ये जो वेव्स वहाँ तक पहुँचती हैं, इसका इफेक्ट क्या रहेगा। वेव्स का, जो वेव्स निकलती हैं, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर भी टेस्टिंग की जानी चाहिए। इसके ऊपर टेस्टिंग करो पहले, फिर बताओ। तो फिर जूही चावला ने क्या कहा? जूही चावला ने, और ये तो हमने आपको बताई है कि उन्होंने ये कहा कि इसका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, मानव, सभी पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इन्होंने उसको ट्रायल को रुकवाने की कोशिश की है और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तो कोर्ट के द्वारा क्या, इसी दौरान क्या हुआ, जब हाई कोर्ट में इनकी जब सुनवाई हो रही थी, तो इसी दौरान एक लॉयर ने जूही चावला के गाना गाने स्टार्ट कर दिए। तो कोर्ट की अवमानना की गई। और फर्स्ट जब उन्होंने, एक वकील ने गाना गाया, तो उनने फिर इसके स्टॉप करने को कहा, इसे स्टॉप किया। तो उसने सेकंड बार भी यही किया। दूसरी बार जूही चावला का दूसरा गाना गाया और तीसरी बार जूही चावला का तीसरा गाना गाया। उन्होंने एक बार कोर्ट की अवमानना नहीं की है, 1, 2, 3 बार, उन्होंने 3 बार ऐसा किया है। तो कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये शख्स जिसको भी जहां भी मिले, जो भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बात तो ये है कि अगर कोर्ट में वो वकील है तो उसे कोई जानता नहीं है, अभी तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया जूही चावला के बारे में? जूही चावला ने जो अपनी याचिका दायर की थी, जो उसमें लिखा था, उसमें कोर्ट ने क्या कहा? तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिन टावर्स की आप बातें कर रहे हो ना, जिन टावर्स की आप बातें कर रहे हो, वही टावर हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे थे 4G के लिए। उन्होंने कहा है कि अगर हम 5G जो है स्पेक्ट्रम है, उसमें हम, ऐसा तो है नहीं कि अलग से टावर लगा रहे हैं। अगर हम उसमें अलग से टावर लगा रहे हैं तो आप कह सकती हैं उस बात पे कि भाई डेथ हो रही है और ये टावर्स मत लगाइए। तो ये तो वही टावर्स हैं जो 4G टावर्स थे, वही है ना। तो उन्होंने ये कहा है, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जिन टावर की आप बातें कर रहे हो, वही टावर हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे थे 4G के लिए। तो जूही चावला की पहली बात ये, और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा तो है नहीं भाई, जब 4G टावर लगे थे तो फिर बर्ड्स की डेथ क्यों नहीं हुई, तो पर्यावरण को नुकसान क्यों नहीं हुआ, मानव को नुकसान क्यों नहीं हुआ, पेड़ पौधे, जंतु, वनस्पति को नुकसान क्यों नहीं हुआ? तो ये तो वही टावर है जो 4G टावर लगे हुए थे। अब उन्होंने कहा हम 5G स्पेक्ट्रम में टावर लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई डेथ हो रही है और ये गलत इफेक्ट पड़ेगा, नहीं भाई आप टावर नहीं लगा सकते। तो कैसे नहीं लगा सकते, ये तो वही टावर है जो 4G के टावर थे। तो 4G के टावर थोड़ा ना आज लगे हैं, बहुत टाइम पहले से लगे हुए थे। तो कोर्ट ने ये कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैडम शायद आप ये सब किस लिए कर रही हैं, पब्लिसिटी के लिए, शायद आप सब ये पब्लिसिटी के लिए काम कर रही हैं। कोर्ट ने कहा है कि मैडम आप शायद ये सब पब्लिसिटी के लिए काम कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको मैं सीधा डायरेक्टली बोल दूं कि जो 5G स्पेक्ट्रम का काम चल रहा है, 5G स्पेक्ट्रम का जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा।
ऐसे ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा, कोई भी इसे चेंज नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो 5G का स्पेक्ट्रम का काम चल रहा है एज इट इज ऐसा ही चलता रहेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो जूही चावला के ऊपर 20 लाख का फाइन भी लग गया है। तो कोर्ट ने जूही चावला के ऊपर 20 लाख का जुर्माना लगाया है और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि आपके साथ में जो भी लोग थे उनके ऊपर भी फाइन लगाया जा रहा है। कोर्ट ने जूही जी के ऊपर तो फाइन लगाया है 20 लाख का, लेकिन उनके सपोर्टर जो भी थे उनके साथ थे उनके ऊपर भी कोर्ट ने फाइन लगाया है। और कोर्ट ने अपनी बात क्लियरली स्पष्ट तरीके से बोल दी है कि जो 5G टेस्टिंग है, जो 5G स्पेक्ट्रम है, जो 5G नेटवर्क की बात चल रही है, जो जैसा चल रहा है 5G स्पेक्ट्रम का काम जैसा चल रहा है वैसा ही एज इट इज चलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और 20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है जूही चावला के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई अलग नहीं कर रहे हैं। जो 4G टावर्स हमारे पहले लगे हुए थे वही हम 5G टावर्स लगा रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात जरूर है कि जो हमारा डाटा ट्रांसफर करने का है, अभी हम 4G स्पीड में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब फिर हमारा जो 5G स्पीड होगी, 5G जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा, 5G नेटवर्क होगा, तो उसमें क्या है कि 100 गुना स्पीड ज़्यादा होगी। लोगों को डाटा ट्रांसफर करने में जल्दी ही उनका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा और उससे कोई भी नुकसान नहीं है। बस उन्होंने ये कहा है कि 4G की तुलना में 5G कैसा है, 100 गुना तेज है। और जूही चावला ने कहा है कि भाई अगर 100 गुना तेज है तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो इसकी रेडिएशन निकलेंगी, इस वेव्स निकलेंगी उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो भी तो 100 गुना तेज रेडिएशंस निकलेंगी ना। तो कोर्ट ने सीधा सा ये कहा है कि जूही चावला ने कहा कि पहले इसके ऊपर पूरी टेस्टिंग की जाए, बर्ड्स या ह्यूमन को कोई गलत इफेक्ट ना हो, जो भी वेव्स निकलती हैं कितनी डिस्टेंस तक जाती हैं, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर भी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो कोर्ट ने जूही चावला के सारे सवालों का जवाब दे दिया है और उनके ऊपर 20 लाख का जुर्माना भी लगाया गया और उनके साथ के लोगों पर भी कुछ फाइन्स लगाए गए हैं। और जो वकील ने कोर्ट की अवमानना की है उसके खिलाफ भी कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट की अवमानना के तहत उसने कोर्ट की अवमानना की है, बदतमीजी की है, उसके खिलाफ आदेश जारी कर दिया है कोर्ट ने। अब इसके खिलाफ अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, पर ये आपको बता दें कि जूही चावला के ऊपर 20 लाख का जुर्माना यानी कि फाइन लगाया गया। और जूही चावला ने ये सब सारा कुछ जो भी किया है अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए किया है। कोर्ट ने ये भी बोला है जूही चावला से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।